नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर यूपी से है। दोस्तों, दुर्गा पूजा में अचानक चली गोलियां, एक की मौत, 2 किशोरियां घायल, 4 टीमें करेंगी जांच। आपको बताते चलो कि दोस्तों, अयोध्या शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान बुधवार को संदिग्ध हालत में हुई फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 किशोरियां घायल हो गई। घायल किशोरियों को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। वही दोस्तों, बीएसएफ की बड़ी पावर तो सुरजेवाला ने समझाई क्रोनोलॉजी, गुजरात से जोड़ा लिंक। आपको बताते चलूं कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को पंजाब में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के अपने एकतरफा फैसले पर केंद्र को फटकार लगाई है। उन्होंने दावा किया है कि इस साल गुजरात में अदानी द्वारा संचालित मुद्रा बंदरगाह के माध्यम से हेरोइन की आवाजाही से ध्यान हटाने के लिए था। वही दोस्तों, दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में है, छठ पूजा की अनुमति दे केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को लिखा लेटर। आपको बताते चलो कि दोस्तों, दिल्ली में छठ पूजा को लेकर भाजपा के विरोध का असर देखने को मिल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को लेटर लिखा है। पत्र में कहा गया है कि राजधानी में पिछले 3 महीने में कोविड महामारी नियंत्रण में है। सीएम केजरीवाल ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पूजा को अनुमति देने का आग्रह किया है। वही दोस्तों, ओवैसी के बयान पर बोले वीडी सावरकर के पोते, देश में एक ही राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, हजारों कुर्बानियां भुला दी गई। आपको बताते चलो कि दोस्तों, इन दिनों वीर सावरकर को लेकर देश में फिर से बहस छिड़ी हुई है। दरअसल एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका लिखी थी। इसको लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। वहीं ओवैसी ने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को हटाकर सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। वही दोस्तों, राहत का दौर जारी, लगातार छठे दिन 20,000 से कम नए कोरोना केस, एक्टिव केस भी घटे। आपको बताते चलो कि कोरोना संक्रमण से राहत का दौर जारी है। देश में एक दिन में कोरोना के 18,987 नए मामले आए हैं। लगातार छठे दिन कोरोना के 20,000 से कम मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले की दर बीते साल मार्च के बाद अब तक के शीर्ष पर है। वही दोस्तों, सस्ता होगा खाने का तेल, केंद्र सरकार ने कच्चे पाम और सोयाबीन तेल पर खत्म की बेसिक कस्टम ड्यूटी। आपको बताते चलो कि दोस्तों, महंगा खाद्य तेल से आम लोगों की बढ़ रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने बुधवार को पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात से बेसिक कस्टम ड्यूटी को खत्म करने और कृषि उपकार में कटौती करने का फैसला किया है। वही दोस्तों, महाराष्ट्र के मंत्री बोले मेरे दामाद के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिली थी, एनसीबी ने उन्हें फंसाया। आपको बताते चलो कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनकी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में अब 4 सिपाही रहेंगे। पहले उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड रहता था। नवाब मलिक ने जब से एनसीबी की क्रूज चीफ ड्रग्स पार्टी की जांच पर सवाल उठाना शुरू किया है, तब से उन्हें फोन पर धमकी मिल रही है। वही सुरक्षा मिलने के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी पर गंभीर आरोप लगाए और अपने दामाद को बेकसूर बताया। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने की प्रार्थना, एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मांडविया। आपको बताते चलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी व्यक्तिगत रूप से पूर्व पीएम का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर सिंह को बुधवार को बुखार की जांच के लिए भर्ती किया गया था। वही दोस्तों, राज्यों ने नहीं चुकाए कोल इंडिया के 21,000 करोड़ रुपए, नहीं उठाया कोयला। आपको बताते चलो कि दोस्तों, देश में गहराए बिजली संकट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत जहां कोयला उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं राज्यों से कहा गया है कि वो अपने हिस्से का कोयला भी उठा ले। सरकार ने कहा है कि कुछ ही दिनों में ये संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वही दोस्तों, पहले कोरोना और अब महंगाई ने मारा टमाटर हुआ लाल तो मिर्ची हुई तीखी। आपको बताते चलो कि दोस्तों, आम आदमी पर पहले कोरोना और अब महंगाई की मार पड़ी है। डीजल पेट्रोल के तेजी से बढ़ते हुए दामों की वजह से ट्रांसपोर्ट काफी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से सब्जियां काफी महंगी हो गई है। महीने भर पहले 20-30 रुपए किलो में बिकने वाली सब्जियां 50-60 रुपए किलो में बिक रही है। इस महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ कर रख दी है। इसके चलते थाली से अब धीरे धीरे सब्जियां भी गायब होने लगी है। वही दोस्तों, आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कवर्धा कांड में मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम आने के बाद भूपेश आपको बताते चलो कि दोस्तों, कवर्धा कांड में बीजेपी में मंत्री मोहम्मद अकबर को बर्खास्त करने की मांग कर रही, साथ ही सरकार एक
निष्पक्ष कार्रवाई का आरोप लग रही है। सीधे तौर पर इस घटना के लिए भूपेश सरकार के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर को जिम्मेदार ठहरा रही है। पूरे प्रदेश में बीएचपी ने मंत्री को बर्खास्त करने के लिए प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी 3 दिन पहले कांवरता लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों से जाकर मुलाकात की। वही दोस्तों, मनीष हत्याकांड, एसआईटी के सामने हेड कांस्टेबल बोला मैं गाड़ी चला रहा था, बेगुनाह हूँ। आपको बताते चलो कि कारोबारी मनीष की मौत मामले में बुधवार को पकड़े गए 5वें आरोपी कमलेश सिंह यादव ने एसआईटी कानपुर ने रामगढ़ ताल थाने में करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब में उसने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वही दोस्तों, लखीमपुर खीरी कांड, मारे गए कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे भाजपा नेता किसानों के परिवारों से पर है। आपको बताते चलो कि लखीमपुर हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की जान गई, जिसमें 4 किसान, 3 भाजपा कार्यकर्ता और 1 पत्रकार की मौत हुई। इस मामले में जहां विपक्षी दलों के नेता किसानों घर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर चुके हैं, तो वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, मारे गए भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम मिश्रा के परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वही दोस्तों, प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश, कृत्रिम तालाबों में होगा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, डीजे पर भी रोक। आपको बताते चलो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए। लेकिन पूजा पंडालों में ही नहीं बल्कि मूर्ति विसर्जन के लिए भी प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसका पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। वही दोस्तों, पलटू चीन पर भारत नहीं कर पा रहा भरोसा, दोबारा गलवान, सिख-खूनी हिंसा का डर। आपको बताते चलो कि भारत और चीन के बीच 13वें राउंड की बातचीत के बाद भी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में पूर्वी लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टकराव की संभावना और बढ़ सकती है। यह भी संभव है कि बीजिंग बातचीत को नियमित न रखे। वही दोस्तों, चीन और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत क्यों कहता है? आपको बता चलो कि सैन्य तनाव कम करने और सरहद पर यथास्थिति बहाल करने के लिए 13वें चरण की सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता दोनों देशों के बीच इन्हीं आरोप प्रत्यारोप के साथ बेनतीजा खत्म हुई थी। वही दोस्तों, वरुण गांधी का किसानों को खुलासा, अटल जी की किसानों से जुड़ा एक 40 साल पुराना वीडियो पोस्ट किया, लिखा बड़े दिल वाले नेता के समझदार साहब। आपको पता चलो कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी अब आर पार के मूड में आ गए हैं। ये लगातार किसानों का समर्थन कर सरकार को चेतावनी दे रहे। गुरुवार को वरुण गांधी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का किसानों से जुड़ा एक 40 साल पुराना 1980 का एक वीडियो शेयर किया। वही दोस्तों, जोधपुर में हिस्ट्री सीटर लवली कांड्रा एनकाउंटर पर बवाल। आपको बताते चलो कि सन सिटी जोधपुर में हिस्ट्री सीटर लवली कांड्रा के हुए एनकाउंटर के बाद जहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ। एनकाउंटर के बाद वाल्मीकि समाज के भारी आक्रोश व्याप्त है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने एनकाउंटर टीम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वही हरियाणा से खबर, हरियाणा के 76 गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, दबंगों के बहिष्कार के बाद 150 दलित परिवारों के सामने खाने पीने का संकट, दवा भी नहीं मिल पा रही। आपको बता चलो कि दोस्तों, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उच्चाना गांव का है छातर। चीन जिले के यह गांव 15 दिनों से 2 खेमों में बटा हुआ है। वजह है यहाँ के एक दलित युवक कुछ दबंगों द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ पुलिस में शिकायत देना। इसके बाद नाराज दबंगों ने गांव के 150 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इस समय गांव में एक तरफ मांगू बागड़ मोहल्ले में रहने वाले दलित परिवार तो दूसरी तरफ दूसरी जाति के लोग। वही दोस्तों, रतलाम में पाइप गोदाम में भीषण आग, पेट्रोल पंप करीब होने से आसपास के घर खाली कराए गए। 5 किलोमीटर दूर से दिखता रहा धुआं और लपटे। आपको बताते चलो कि मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार सुबह पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 7-8 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्लास्टिक पाइप का यह गोदाम मोहन नगर क्षेत्र में रिहायशी इलाके और एक पेट्रोल पंप के पास था। एहतियातन गोदाम के आसपास से कुछ घरों को खाली करा लिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस तरह का डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।